दीक्षा तो यहीं पे हुई थी यहाँ पे, लेकिन दुबई से ये इस्कॉन से जुड़ गए थे। दुबई में पूर्व कार्यरत थे, 6-7 साल 8 साल वहीं रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पर आने के बाद इनकी दीक्षा हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई भगवतपाद महाराज जी से हुई थी। और उसके बाद ये प्रचार कर रहे हैं जा के गाँव के अंदर। और इनका जो क्षेत्र है वह है ज़्यादातर हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जाके प्रचार करते हैं प्रभु जी। अपने यहाँ से गाड़ी ले आते हैं, 4-5 लोग जाते हैं, वहाँ नगरों के अंदर कीर्तन करते हैं और पुस्तक वितरण करते हैं। और यहाँ पर अब ये मंदिर के कार्य के अंदर कुछ सहयोग कर रहे हैं, मंदिर का जो निर्माण कार्य है और उसके अंदर भी सहयोग कर रहे हैं। तो हम एक बार पुनः इनका स्वागत करते हैं करतल ध्वनि के साथ। तो आज की बहुत सुंदर क्लास इनके द्वारा होगी, तो हम सब लोग कृपया ध्यान से सुनिए। गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय। जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। वाचालम मंगलम ते गिरिम यद गिरिबातमहं वन्दे श्री गुरुदारणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक का नंबर है 10। और इस चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान जो है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में। और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे श्लोक हैं, ऐसे श्लोक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। उसमें से उसी में से एक श्लोक हम आज लेने की कोशिश करेंगे। और आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं वैसे, क्योंकि अगर आप साथ साथ में बोलेंगे तो उस समय भी जाएगा। मैं बोल लेता हूँ, आप सुन लेना। बीतरागा भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रित बहु ज्ञान तपसा पूता मागधा। अगर किसी को याद है तो बोल सकता है। और इसका अनुवाद देख लेते हैं। अनुवाद होता है श्री प्रभुपाद महाराज की, वो आप मेरे साथ बोल सकते हैं, ठीक है। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि बीत रागा भय क्रोधा। थोड़ा आप लोग आगे के बैठ जाओ क्योंकि बीच में काफी जगह है। तो बीत रागा भय क्रोधा, बीत मीन्स होता है, बीत मीन्स से क्या होता है? बीत जो शब्द जो है उसका संस्कृत शब्द है, पता है आपको? संस्कृत में जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अपनी जो है सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि बीत गया, जो बीत गई, जो बीत गई। तो बीत शब्द वैसे जो है संस्कृत का शब्द है। तो बीत मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में कि मुक्त होना, ठीक है। और थोड़ा सा तात्पर्य देख लेते हैं, फिर उस पर थोड़ा सा हम उसका विश्लेषण करेंगे। हालांकि प्रभुपाद का तात्पर्य जो है वो मोर देन सफिशिएंट है, बहुत कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विषयों में आसक्ति व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वो भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। तो भगवान को व्यक्ति भी हो सकते हैं। हालांकि भगवान ने भगवद गीता में इसी अध्याय में बोला है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है, जो खाली ये जान लेता है, ये मान लेता है, वो भी जो है
मुक्त हो जाता है और दोबारा इस जो है मृत रूपी संसार में वापस नहीं आता है। इसमें बहुत सारे श्लोक हैं, जो जैसे एक श्लोक इसमें आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतते भजामि हम मम मनोरथ मनोरथते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। क्या बोल रहे हैं उसमें भी भगवान कि जो मेरे को जिस भाव से भजता है उसके अनुरूप मैं उसको फल देता हूँ। और दो श्लोक तो काफी फेमस है, वो एक आम जनमानस को भी आते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत, है ना, बहुत सारे लोग आते हैं। अब लोग हाथ नहीं उठा रहे, हरि बोल, सबको याद है नहीं? तो ऐसे बहुत सारे श्लोक है उसके अंदर। तो उसी में से मेरा आज मन हुआ कि मैं जो है आज बीत राग भय क्रोधा मनमय मान उपासते मैं बोलूं, क्योंकि जो हमारे जो अंदर राग है, जो जिस राग उसे राग बुरा नहीं है, लेकिन राग अगर भगवान के प्रति हो तो वो बुरा नहीं है, लेकिन राग अगर संसार के प्रति हो वो अच्छा है, क्योंकि भक्ति मार्ग के लिए वो सही नहीं है ना। क्योंकि राग जो है हम लोगों को बेहाल कर देता है। तो राग चाहे पैसे से हो, चाहे पुत्र से हो, चाहे वो परिवार से हो, चाहे प्रतिष्ठा से हो, चाहे पत्नी से हो, पुत्र से हो, पोते से हो, लेकिन राग जो है परमात्मा से नहीं है, तो वो गलत है। तो भगवान यहाँ बोलते हैं कि जो ये तीन चीजों से मुक्त हो जाता है, राग, भय और क्रोध, तो राग जो है से मुक्त होने के लिए, जैसे हम लोग कई सालों से, इसमें कई भक्त लोग होंगे जो कई सालों से भक्ति मार्ग में लगे होंगे। मैं आप लोगों से जो है उम्र पूछता हूँ किसी की, कोई अपनी उम्र बताएगा कितनी होगी? कोई 50 बता सकता है, कोई 60 बता सकता है, कोई 40 बताएगा ना, शरीर की उम्र बताएगा। लेकिन अगर आध्यात्मिक रूप से आप देखो तो हमारी असली उम्र कौन सी है पता है आपको? यस, प्रभु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब से हमने माला पकड़ी है वो हमारी जो है वो उम्र हमारी कंसिडर की जाएगी। क्योंकि उससे पहले मैं किसी महाराज से सुन रहा था, उन्होंने अपने प्रवचन में बोले थे, सामने पब्लिक बैठी हुई थी, उनके सेवक बैठे हुए थे, शिष्य बैठे हुए थे, तो उससे पूछते कि हमें तेरा जन्म हो गया? वो कहते महाराज कैसी बात करो, मेरा जन्म हुआ इतना बड़ा हो तभी तो आपके सामने बैठा हूँ। तो वो बोलते तुम्हारा हरिनाम दीक्षा होगी? कहते महाराज नहीं। कहते महाराज अभी तो नहीं हुई। बोलता अभी तेरा जन्म ही कहाँ हुआ अभी, है ना? क्योंकि जन्म तो पशु का भी होता है। तो असली हमारी जो है उम्र जो है वो तब काउंट की जाती है जब हमने जब शुरू किया, और उससे पहले जो हमारा था वो अतीत है, और अतीत का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई अस्तित्व है? मैं आपसे पूछा थी कल, आप बोलोगे कल जो है बड़ा आनंद आया, बड़ा सुख मिला, कल मैंने बहुत जो है मीठा स्वादिष्ट गुलाब जामुन खाया। वो तो कल खाया था ना, अभी तो आप बोलो मैं पूछूंगा अभी स्वाद बताओ तो स्वाद नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो कल खाया था, वो अतीत हो गया। तो इसलिए हमारी उम्र जो है कंसिडर जो है तब की जाती है जब हमारा हरि नाम में हमारी रुचि जागती है और हम जब शुरू करते हैं। क्योंकि जो है मनुष्य की सार्थकता तब होती है जब वो भगवत प्रेम जो है उसके अंदर जागृत होता है मनुष्य जीवन की। नहीं तो ये चीज आपने कई बार सुनी होगी, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य भेद पशु भी नाराणाम धर्म ही तेसाम एक अधिक विशेष हो धर्महीन पशु भी समानम। ये सुना ना आपने कई बार? अच्छा, राग जो है आपने देखा होगा कि राग तो पशु में भी होता है, पक्षी में भी होता है, नहीं होता है? जब एक जो है कुत्ते का बच्चा होता है, सुअर का होता है, चिड़िया का बच्चा होता है, तो वो तब तक उसको भोजन देता है जब तक वो खुद खाने लायक या जाने लायक या अपने लिए जो है पर्याप्त न कर सके, तब तक वो उसको भोजन देता है। आपने ईगल को देखा भी? ईगल को ना, ईगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाज ना। वो आप देखना, वो जो है जब तक उसका बच्चा छोटा होगा तब तक उसको वो जो है बाहर से भोजन लाके देता है, उसके मुंह में डालता है, और जब वो देखता है कि अब मैं इसको खिला खिला के अब बहुत खिला दिया, बोर हो जाता है एक प्रकार से खिला खिला के, वो क्या करता है अपने उसके पांव बड़े जो है मजबूत होते हैं ना पांव, जिससे शिकार को पकड़ता हो, तो वो उठा के ले जाता है
और दूर आकाश में ले जाकर के छोड़ देता है। अब कभी देखा ना टीवी पे, यूट्यूब पर जाएगा, आपको छोड़ देता है, पहली बार ले जा रहा है उसको, और पहली बार उसको छोड़ देगा इतनी ऊंचाई पे, हाइट पे ले जा करके, और जब छोड़ता है तो वो उसका बच्चा जो है नीचे आगे तड़पता है, ऐसा लगा कि अब गिरा, लेकिन कुछ दूरी पे नीचे आकर के फिर वो उड़ने लग जाता है। फिर वो आश्वस्त हो जाता है कि अब इसको छोड़ दो, तो उसका राग जो है वहां पे खत्म हो गया। लेकिन हमारा राग जो है पैसे से, प्रतिष्ठा से, पदवी से, पुत्र से, पुत्र के पुत्र को क्या बोलते हैं? पोता, पोता का फिर पोता, पड़पोता। ये पोता पड़पोता का अंत नहीं होता, हमारा अंत पहले हो जाता है और राग खत्म नहीं होता। तो भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि जिसने मेरे प्रति राग किया उसका क्या होगा? मनुष्य जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। इसलिए वो बोलते हैं कि इससे पहले जिन्होंने राग को, क्रोध को और भय से जो मुक्त हो गया, उन्होंने जो है, ऐसे भक्तों ने मेरी प्राप्ति करी है। वो ज्ञान तपसा पुता, वो जो है तर गए। तो ये हो गया राग। अब दूसरी चीज क्या बोली थी हमने? भय और क्रोध। भय के बारे में बातें बताऊंगा, पहले क्रोध के बारे में बताता हूं, क्योंकि भय बहुत लंबा चैप्टर है। क्रोध जो है सबको आता है, सब स्वीकार करते हैं, आता है ना। क्रोध आना भी गलत नहीं है, लेकिन क्रोध जो है अगर असद कारणों से आए तो वो गलत है। हनुमान जी को क्रोध आया तो उन्होंने लंका दहन किया, तो आज हमें कथा सुनने को मिलती है ना। अर्जुन को क्रोध आया तो उन्होंने युद्ध लड़ा था, भगवान ने उकसाया था उनको? नहीं। अगर क्रोध नहीं आता तो वो सामान्य, जब उनका स्वभाव होता, जैसे अभी हमारा स्वभाव है, इस स्वभाव में आप जो है लड़ पाओगे? किसी को मार पाओगे? नहीं मार पाओगे ना। अभी चींटी जो है, चींटी को नहीं मार पाओगे, फिर तो वहां पे त्रिनाद भी सुनी चनो तरोरो भी सही सुना याद आ जाएगा। तो क्रोध आना भी गलत नहीं है, लेकिन क्रोध जो है अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, भगवान की सेवा करते करते क्रोध आ रहा है तो गलत नहीं है। लेकिन क्रोध जो है आना जो है वो अज्ञानता है, और अज्ञान के कई फल, अज्ञान के, आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं ना, तो मेरे को रहेगा कि आप लोग सुन रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं। अज्ञान के कई फल, अज्ञान के ज्ञान का एक फल। कैसे? सपोज किसको क्रोध आया, और इतना क्रोध आएगा, आपने देखा होगा कई बार आप लोग रोड पर जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, रेड लाइट पे कहीं पर, मेरे को याद है ये 95 के या 4 की बात है, मतलब जॉब करता था। तो एक बार जो है हमारे जो है एक सीनियर जो मैनेजर थे, कालका जी की रेड लाइट पे उनकी गाड़ी को पीछे से किसी ने ठोक दिया, एक्सीडेंट मार दिया। उनको क्रोध आया, तुरंत उतरे और उन्होंने जो है ड्राइवर को, जो जिसने मारा, गले से पकड़ा, बाहर खींच के मार दिया। ठीक है, मारा तो भीड़ हो गई और पुलिस आई। तो ये क्रोध जो है आई, तो उसके बाद क्या हुआ? दोनों को थाने ले गई, कई घंटे तक छोड़ा नहीं, क्योंकि उसको ज्यादा मार दिया, यहाँ से ब्लड निकल गया। तो क्रोध जो है आना वो अज्ञानता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर बोलते हैं हम लोग, ये अज्ञानता के सूचक है। तो क्रोध आना जो है वो अज्ञानता है। अज्ञानता के कई फल, जैसे मैं बताता हूँ, अगर क्रोध आके किसी को मार दिया, सपोज तो मर गया, तो उसके कितने फल मिले? एक तो उस आदमी की जिंदगी चली गई, दूसरा जो वो आदमी को जिसने मारा उसको जेल भी हो सकती है, तीसरा वो खुद परेशान होगा, चौथा उसके घर वाले परेशान होंगे, पांचवा जिसको मारा उसके घर वाले परेशान होंगे, और छठा जो है जग हंसाई होगी, सातवां उसको जेल होगी। तो कितने हो गए? 7 तो मैंने ही गिन लिए, और भी हो सकते हैं। तो अज्ञान के कितने फल मिले? 7 फल। इस टाइम तो 7 दिख रहे हैं, और भी हो सकते हैं। लेकिन ज्ञान का एक फल, अगर वो क्रोध को कंट्रोल कर लेता, कंट्रोल मनीमन कंट्रोल हो गया, तो उसके बाद एक फल मिला, कौन सा? शांति का, है ना। तो क्रोध आना सही भी है और गलत भी है। तो भगवान बोलते हैं कि जो जिसने क्रोध को और राग को, जो संसार के प्रति राग है उसके लिए बोल रहे हैं, जिसने छोड़ दिया है वो मेरे को प्राप्त कर सकता है। अब जो है तीसरी चीज आती है
भाई भाई जो है वो तो एक बारी आया और चला गया, ऐसे होता है? ज्यादा देर को रुकता है क्या वो? थोड़ी देर को आता है लेकिन थोड़ी देर बाद फिर चला भी जाता है, फिर बाद में हमको जो है उसका मलाल भी होता है, ग्लानि होती है, यार मैंने गलत कर दिया, नहीं करना चाहिए था। लेकिन भाई एक ऐसी चीज है जो आता है लेकिन जल्दी जाता ही नहीं है। लोग जब भी करते हैं, तब भी करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, परिक्रमा भी करेंगे, लेकिन अंदर से भय नहीं जाता है। पता क्यों नहीं जाता है? मैं बताता हूं आपको। भय जो है, भय 5 प्रकार का है, और ये अगर कोई छठा भय बता देगा तो उसको आज इनाम दिया जाएगा। सिर्फ 5 प्रकार का भय है। सबसे पहला भय है जीविका का, कहां से आएगा, कैसे आएगा, यही है ना, क्योंकि सर्वाइवल के लिए तो चाहिए ना पैसा। सबसे पहले भाई यही तो है ना। कल मैं जो है एक जगह पे कहीं बैठा था तो हमारी ऐसी चर्चा होती थी कि भाई अभी जो समाज में सुनने को मिल रहा है ना, जो हिंदू के प्रति जो बांग्लादेश में हुआ वो इंडिया में भी हो जाए करके न्यूज आती रहती है ना, लोग डरे हुए हैं। तो एक लड़का जो था वो दुकान में आया था, हम दुकान में बैठे थे। मैंने कहा भाई तुमको पता है, तुम जवान हो, युवान हो, सोचा आगे क्या करना है? कहते जी क्या सोचना है? मैंने कहा बांग्लादेश में कुछ हुआ पता है कुछ? कहते वो कहता मुझे पता ही नहीं है, मैंने बिल्कुल जो है मैं मीडिया से कट हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं पहले अपना सर्वाइवल तो देख लूं। जीविका मतलब सर्वाइवल मीन्स जीविका, कहां से आएगा पैसा, कहां से आएगा। सबसे पहला भाई क्या है? जीविका का। और दूसरा भाई, जीविका एक बार आ गई फिर उसका संरक्षण का भाई। आ तो जाता है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम आया, लेकिन फिर उसकी संरक्षण की चिंता होती है कि मेट्रो में जाते हैं तो जेब में हाथ डालते हैं कहीं जेब ना कट जाए, घर से कहीं बाहर जाते हैं तो बड़ा ताला लगाते हैं। आज तक आजकल तो जो है वो साइबर ठग हो गया, आजकल वो अकाउंट से भी निकाल दे रहे हैं। तो सब ये दूसरा भय कौन सा है? संरक्षण का भय। और तीसरा भय है मान हानि का भय। कौन सा? मान हानि का भय। किसी के साथ कुछ कहा सुनी होगी, किसी बात पर कुछ हो गई, वो घर पर आके चिल्लाएगा ना जोर से, अगर दरवाजे पे आप बोल दो भाई आराम से बोल, पड़ोसी सुन रहे, अंदर आके बात करना, तो मान हानि का भय है ना। कोई समाज के बीच में कोई दो शब्द बोलते तो बुरा लग जाता है, ये तीसरा भय है। और चौथा भय है वियोग का भय, कोई अपना हमसे बिछड़ न जाए है? बच्चा जब बड़ा हो जाता है और अमेरिका, कनाडा, इवन अपना बेंगलोर भी पढ़ने के लिए जाएगा तो मैंने कई लोगों को देखा, जब बच्चा जा रहा होता तो माँ बाप रोते हैं। बच्चा भले ही नहीं रोता इतना, लेकिन वियोग का भय है। लड़की की शादी हो रही है, लेकिन शादी परसों है, आज 3 दिन पहले से रो रहे हैं। तो क्यों रो रहे हैं? वियोग का भय है ना, वियोग का भय होता है ना। और पांचवा भय है मौत का भय, कालो जगत भक्ष कहो, ये सबसे बड़ा भय है। और जो न्यूज में आपको बता रहा हूँ, ये जो हिंदू के प्रति हो रहा है, एक और भय पैदा हो गया आजकल। हालांकि मौत का ही पार्ट है भाई, हमें डर क्यों है? डरा रहे ना लोग, वीडियो भेज करके है ना। क्यों डर रहे हैं हम लोग? कि कोई 1000 आदमी आकर घर पर अटैक कर देगा तो कोई मार देगा, तो मौत का भय है ना। लेकिन भक्ति मार्ग जो है, अच्छा 5 भय है, आप थोड़ी देर के लिए मनन करो, छठा बता दो मेरे को कोई। 5 ही प्रकार के भय से मुक्त है लोग। कौन मुक्त है पता आपको? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर, जो भगवान बोलते हैं, जो हमारे उसमें जो 3 गुण है, प्रकृति में कितने गुण है? 3 गुण। कौन कौन से गुण है जी? भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है 14 अध्याय का, मेरे ख्याल से प्रकृति का जो
तीन गुण है उसका 14 चैप्टर श्लोक नंबर 18। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणा वृत्तस्त्वा अधो गच्छन्ति तामसा। जो लोग सतगुण में स्थित हैं, those people are situated in the modes of goodness बोलते हैं। They go upward to the highly planet, वो ऊपर के लोगों में जाते हैं, है ना। और जो लोग रजोगुण में स्थित हैं उनको दोबारा यहाँ पर जन्म लेने का एक और मौका मिलता है। लेकिन जो तमोगुण में स्थित है वो दे गो टू द डाउन टू द हेलिस वर्ल्ड बोला गया है, वो नीचे की योनि में जाते हैं। हेलिस वर्ल्ड मीन्स नीचे की योनि, कोई भी हो सकती है, वो पशु पक्षी की कीट पतंग की हो सकती है। तो ये तीन गुण भी जो है ना आदमी के अंदर, ये लोग भी भयभीत होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि जब हम लोग मैक्सिमम हमारा समय जो इस मार्ग पे है उनका मैक्सिमम समय जप में, भागवतम की क्लास अटेंड करने में या किसी और माध्यम से सुनने में, तो उस टाइम हम ऑलमोस्ट सतगुण में ही होते हैं। तो वो सतगुण में रहने वाला भी जो है वो भयभीत होता है। लेकिन जो इन तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है वो भय से मुक्त हो जाता है। तो ये 5 प्रकार के जो भय बताया ना, ये उस पर फिर अप्लीकेबल नहीं होते हैं। और ये जो है हमने साक्षात प्रभुपाद के अंदर देखा था। प्रभुपाद जो है, आपने देखा होगा प्रभुपाद की, आपने वीडियो देखी होगी। प्रभुपाद जब चलते थे तो हमेशा सीना ऊपर करके चलते हैं, आपने ध्यान दिया है, नोटिस करी ना? क्योंकि वो फियरलेस है, वो भय मुक्त है। उनको कोई पत्रकार अगर कोई क्वेश्चन भी करता था ना तो क्विक आंसर करते थे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तेज था। एक बार जी महाराज जी, सच्चिदानंद महाराज जी, मैं दुबई में था तो वो वहां पर आए थे, तो उन्होंने अपनी जो है कैसे जुड़े करके उन्होंने अपनी बात बताई। उन्होंने बोला कि मैं जब श्रील प्रभुपाद जी जो लंदन में प्रचार कर रहे थे तो वो उनकी क्लास में जाते थे, और क्लास में जाते थे पीछे बैठ के जो है ना वो जो है प्रसाद का और जो है गुलाब जामुन का जो है इंतजार करते थे कि जैसे प्रोग्राम खत्म होगा तो मैं प्रसाद खाऊंगा और गुलाब जामुन खाऊंगा। उनको अच्छा लगता था, ऐसा उन्होंने बताया। तो कई दिन तक आए, बाहर जाके फिर सिगरेट पी लेते थे। तो जो है सिगरेट देख के मेरे को याद है, एक दिन हम लोग जो है प्रचार कर रहे थे वहां पर, उत्तराखंड की बात है। तो एक जो है हम हरि नाम कर रहे थे, तो हम जैसे करते हैं इसको, उनका जो पैटर्न है करतल बजाते हुए जोर से कर रहे थे, माइक भी था। तो एक आदमी जो है बात सामने बोला, अरे इतना क्या जोर से चला रहे हो, भगवान तो यहाँ होते हैं। अच्छा, वो सिगरेट पी रहा था और मैंने कहा अच्छा भगवान यहाँ होते हैं तो भगवान को यहाँ धूप की जो है सुगंध देने की बजाय तो बीड़ी का धुआं दे रहे हो अंदर। तो उसके बाद कोई जवाब नहीं था। तो सच्चिदानंद महाराज जी बताते हैं कि मेरे मन में सवाल आया कि महाराज आप बोलते कि जो है माया माया, ये माया जो है हमें जो है भगवान तक नहीं पहुंचने देती है, माया को छोड़ो, माया को छोड़ो। तो भगवान ने माया क्यों बनाया? तो अंग्रेजी में सवाल पूछा उन्होंने। तो प्रभुपाद ने तुरंत आंसर किया, उनको थोड़ा गुस्सा भी आता था कभी कभी, तो उन्होंने तुरंत आंसर किया, ओनली यू हैव क्रिएटेड द माया। माया तो तुमने क्रिएट करी है। यू वांट वाइफ, यू वांट कार, यू वांट बिग हाउस। तो महाराज बोलते हैं कि मेरा जो है दिमाग सटका उस टाइम। बोला कह तो सही रहे, अगर मैं ये चीज चाहूंगा नहीं, मैं भक्ति में ही लग जाऊंगा, तो इन चीज की मेरे को जरूरत क्या है? इन चीज की मेरे को जरूरत नहीं है तो मैं भजन आराम से कर पाऊंगा। तो उनका जुड़ने का जो रीजन बताया था वो ये था। एक और भक्त मिले थे। अच्छा, उनके बैग में ना ऐसी बैग होता था लटका हुआ यहाँ पे, तो उस पर जो है 1 day लेफ्ट लिखा हुआ था। तो 1 day लेफ्ट लिखा था। तो हमने पूछा महाराज जी इसमें 1 day लेफ्ट लिखा है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? तो बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये मेरे को बार बार याद दिलाता है कि मेरे पास सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। अच्छा, हमारे पास जब एक दिन बचा हो तो हमें क्या करना चाहिए, है ना? परीक्षित महाराज को 7 दिन मिले थे, है ना? जब कोई अगर गुनाह कर देता है तो अगर उसको फांसी की सजा होती है ना, तो उसको भी डेट मिल जाती है कि उसको फलानी डेट को फांसी हो जाएगी। हमें तो डेट का पता नहीं है।
मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं इस मार्ग में जुड़ा था, हम जल्दी सरेंडर करने वाले नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद के एक शब्द ने जो है मेरे को झकझोर दिया। प्रभुपाद ने जो शब्द बोला वो ये था कि वी डोंट नो व्हेन वी आर गोइंग टू डाई, वी मे डाई एक्सीडेंटली एट एनी टाइम। बोलते हैं कि हमें पता नहीं हम कब मरेंगे, लेकिन हम अकस्मात कभी भी मर सकते हैं। तो प्रभुपाद जब जो है उन दिनों यंग लोगों को जो है संन्यास दीक्षा देते थे, तो लोगों का सवाल होता है कि महाराज आप यंग लोगों को संन्यास दीक्षा क्यों दे रहे हो, बुजुर्गों को दो ना। तो प्रभुपाद ने बोला कि जो है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ओल्ड एज, कि दोज हु आर गोइंग टू डाई, जो मर रहे हैं वो ओल्ड है क्या, वो बूढ़े हैं, जवान नहीं मर रहा क्या। तो किसी के पास जवाब नहीं होता था। तो ये जो भय की मैं आपको बात बता रहा था कि भय जो है हमारे अंदर हमेशा व्याप्त रहता है, लेकिन हम भय से भी मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान जो है भय के बारे में बता रहे हैं। भय की में से मुक्त कौन है, जो इन 3 गुणों से ऊपर उठा होता है। और यही चीज जो है ये श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 32वें चैप्टर के 32वें श्लोक में लिखा हुआ है। आप भागवतम देख लेना 3:32-32, उसमें लिखा हुआ है ज्ञान योगेष्ट मतो निष्ठो नैर्गुणी भक्त लक्षण हो द्वयो अभी एक अर्थ हो भगवत शब्द लक्षण हो। मतलब इसका ये है कि दार्शनिक शोध का, ये जो व्यासदेव जी ने अनुवाद में लिखा हुआ ना, प्रभुपाद ने जो उसके बाद तात्पर्य में लिखा है, वो अनुवाद का मैं एज इट इज वर्ड्स बता रहा हूँ आपको। उसमें लिखा है कि जो दार्शनिक शोध का जो मार्ग है, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, कर्म का हो, योग का हो, सबका एक ही जो है लक्ष्य है, वो है परमपिता परमात्मा को पाना। लेकिन वो भक्ति, फिर बाद में भक्ति शब्द लिखा हुआ है, लेकिन भक्ति की शुरुआत तब होती है जब हम 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, ये लिखा हुआ है। तो 3 गुणों से जो ऊपर उठेगा तो डेफिनेटली वो भय से मुक्त। अगर अभी हमारे अंदर भय आ रहा है किसी वजह से, कोई भी कारण हो सकता है, इसका मतलब अभी हमारे अंदर भक्ति की अभी शुरुआत नहीं हुई है। हम प्रभु जी हैं, माता जी हैं, हमने उनके हाथ में माला देखी और तिलक देखा, कंठी देखा, रोज प्रोग्राम में आ रहे हैं, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी बोला, ठीक है, बोलना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर कितनी भक्ति है वो जज खुद ही करेगा ना, कोई और करेगा क्या, खुद करेगा। तो ऐसा कहा गया है कि अगर अपना खुद का जजमेंट करना हो तो उसका तरीका जो बताया है वो ये है कि उसके 3-4 लक्षण बताए हैं। एक लक्षण ये बताया है कि अगर हमें जो है भौतिक चीजों से अरुचि होने लग जाए तो समझो कि हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। और दूसरी चीज बताया कि अगर हमें जो है भगवान के वियोग में आंसू निकल रहे हैं, वो दूसरा जो है लक्षण बताया। तीसरा लक्षण बताया कि अगर भक्ति के मार्ग में जो हमें रुकावट डालती है उसको छोड़ने का मन करें। अगर ये हमारे अंदर घटना घट रही है तो इसका मतलब तो भक्ति की शुरुआत हो रही है। एक बार अच्छा होता क्या कि हम अपने सर्वाइवल में ही जो अटके रहते हैं। एक बार क्या हुआ कि हिजोरिंदन नवकेंद्र स्वामी महाराज की बात मेरे को याद आ रही है। वो किसी देहात एरिया था, वहां पर उनका प्रवचन चल रहा था। तो प्रवचन जैसे हम लोग करते हैं, प्रवचन करते हैं, तो वो गांव के लोग थे, सीधे साधे थे। तो उन्होंने जो है बोला महाराज आप अच्छी बात कह रहे हो, कोई बात नहीं, आप अच्छी बात कह रहे हो कि हमें भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, करनी चाहिए। महाराज ये तो बात में कर लेगा, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक। हमारे गांव में न स्कूल है न अस्पताल है, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो महाराज ने बोला यहाँ शमशान है? तो बोला जी हाँ शमशान तो है। इसका मतलब यहाँ सब मरते हैं? तो सब चुप। तो इसका मतलब सब मरते हैं। तो मरते हैं तो हमें क्या करना चाहिए मरने से पहले? तो नवकेंद्र स्वामी महाराज जी जो ये बात बता रहे हैं कि जो है हमें
वो कहते थे कि इतना जब कर की हद कर दे, इतना जब कर की हद कर दे, यमराज भी अपना खादा रद्द कर दे। और तालियां तो बजा दो। इतना जब कर की हद कर दे, यमराज ही अपना खाता रद्द कर दे। अच्छा, ये मैंने प्रत्यक्ष उन्हीं को देखा है। मेरे को एक बार मौका मिला था, मैं मॉरिशस गया उनके साथ। मैं दुबई से नया नया आया था, 2010 की बात है। उन्होंने बोला तेरे पास पासपोर्ट है? मैंने कहा जी महाराज बिल्कुल है, मैं तो दुबई में था इतने साल। बोला चल तेरे को वहां ले चलता हूँ, क्योंकि मैं मेरी उनके प्रति भी थोड़ा वो थी, जो है आकर्षण था। मैं जब मिलना उन्हें मिला था तो मैं उनसे मिलता था, क्योंकि वो हमारे प्रभुपाद के ऐसे पहले शिष्य थे जिन्होंने जो है 24 साल की उम्र में संन्यास दीक्षा ली थी। लेकिन हमारे महाराज जी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज 2002 में जब दुबई आए थे, तो मैं पहली बार उनसे मिला, तो मैं उनको अपने मन में जो है गुरु मान लिया था। मैंने कहा जी दिल्ली के हैं, पड़ोस के हैं, तो आना जाना भी रहेगा, तो वो मेरे हृदय में बस चुके थे। फिर बाद में वो महाराज जी मिले तो उनका संग भी मिला, तो दोनों से मेरा प्रेम था। तो महाराज जी मेरे को वहां ले गए। तो हमारे इसमें एक और श्लोक आता है, मैं बताता हूँ आपको। वो श्लोक है, बड़ा सुप्रसिद्ध श्लोक है, योगम शिवम महामिम वाला। सुना है ना आप लोगों ने? अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां निद्रभुक्तानां योगम शिवम महामिहम्। सबने सुना है। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि अनन्य चिंतयन्तो माम, जो किसी और की चिंता न करता, और का चिंतन नहीं करता, सिर्फ मेरी चिंता करता है, उसके पास जो चीज है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जिस चीज की आवश्यकता है वो मैं पूरी करता हूँ। तो मैं जुड़ा था, तो काफी साल तक मैं भजन करता था, भक्ति करता था। मेरे मन में सवाल आता था कि हमारे साथ योगम क्षेमम क्यों नहीं हो रहा? हम भी तो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो रोज नियम था हमारा कि भाई महीने में 2 एकादशी भी हो रही है, वृंदावन भी जाते थे जब टाइम मिला, समय मिला, और जब भी होता 16 माला रोज का नियम होता था। लेकिन योगम क्षेमम नहीं हो रहा था, मन में एक शंका आई थी। लेकिन जब मैं महाराज के साथ वहां मॉरिशस गया, तो वहां मेरा भ्रम टूट गया। मैंने देखा योगम क्षेमम होते वहां। तो मैं जब उन्होंने मेरे को, उधमपुर के रहने वाले वहां से बेसिकली, वहां उधमपुर 2 दिन पहले बुला लिया, और मैं यहाँ से तब जो है यहाँ से आपका वो जाती थी मेट्रो दिलसा गार्डन से। मैं दिलसा गार्डन से मेट्रो में बैठा, तो कश्मीरी का जाते जाते मेरी जेब भी कट गई। मैं मॉरिशस के लिए जा रहा था, जेब बिल्कुल खाली, ना पैसा जेब में ना मोबाइल। अब मैं दुबई से नया नया मोबाइल लेके आया था। थोड़ा मन में भय हो गया। फिर तो भय वाली बात आ रही है ना कि अब जेब में कुछ नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा। पहुंच गया वहां जैसे तैसे, टिकट तो थी जेब में, क्योंकि ट्रेन वही उधमपुर तक जा रही थी। तो वहां मैं देख रहा था, मैं एक एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था। तो योगम क्षेमम हो रहा था ना वहां पे। तो महाराज जो है खाली मन में सोचे, क्योंकि महाराज जो मैं बताया ना, तो 3 गुणों से ऊपर उठा हुआ है। उसका मन, वचन और कर्म तीनों एक होता है। मन, वचन और कर्म। और हम लोगों का, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप लोगों का हो सकता है नहीं, हमारा मन का कुछ पता नहीं, मन का, और वचन कुछ और निकलता है, कर्म का कोई ठिकाना नहीं। अब मन क्यों होता है ऐसा मैं बताऊं। देखो, मन इसलिए होता है, देखो मन के भी 4 स्वरूप है। मन जो है वो साधक भी है। क्या है? साधक भी है। मन बाधक भी है, मन बोधक भी है, और मन घातक भी है। मन के 4 स्वरूप है। लेकिन मन को जो है, इसलिए मन जो है हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, हमारे पास जो है 2 शरीर है ना, ये तो सबने सुना है, एक सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल शरीर। जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार का, उसमें आत्मा भी आती है। उसका लीडर जो है वो मन ही है, सूक्ष्म शरीर का। तो मन जो है वो साधक भी है, बाधक भी है, बोधक भी है, घातक भी है। तो मन जो है मन को जो 3 गुणों से ऊपर उठा हुआ, उनका मन जो है वो क्या होता है? काबू में होता है। इसलिए हमारे जो है ईशोपनिषद में एक श्लोक आता है, वाचो बेगम मनसा बेगम क्रोधा बेगम जीवस्त बेगम, आता है ना, आपने सुना होगा। तो उनका जो है सब कुछ, बेगम मीन्स कंट्रोल, हर चीज पे कंट्रोल होता था, कंट्रोल होता है, हमसे नहीं हो पाता। तो क्रोध जो है, मैं भय के बारे में बता रहा था। तो भय जो है बार बार ये उत्पन्न होगा, फिर थोड़ी देर के लिए भले ही वो विस्मृत हो जाता है, होता है ना।
आपने देखा होगा, एक चीज देखना, जहां मन आपका अटक गया, आपने अगर मूवी देखते हो कभी, तो मूवी जब 3 घंटे बैठते हो ना काल कोठरी में, बिल्कुल अंधेरे में, तो 3 घंटे तक तो मन चिपका होता है वहां पे, नहीं होता? और जब बाहर निकलते हो तो वापस फिर बैक टू नॉर्मल, नहीं होता ना? भय फिर दोबारा। अच्छा, आदमी को कितना भय, बड़ा भय हो, वो 3 घंटे मूवी देखेगा ना तो वहां भी भय खत्म हो जाता है 3 घंटे के लिए उसका, लेकिन वापस आके फिर वैसे हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है 3 गुणों से ऊपर उठने वाली बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जो है, हमारे अंदर से भय क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी तक हम लोग को अभी आनंद की अनुभूति नहीं हुई है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जैसे हर एक शब्द का एक अपोजिट होता है, जैसे दिन का अपोजिट क्या है? रात। और छोटे का? और काला का? प्रॉफिट का? लॉस। सुख का? दुख। हर चीज का अपोजिट है ना? क्यों अपोजिट है? जैसे दिन का अपोजिट क्यों है? रात, क्योंकि दिन हमेशा नहीं रहेगा, रात तो आने वाली है। सुख भी हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि दुख तो आएगा, है ना? और प्रॉफिट हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन लॉस भी जरूर होगा। जवानी हमेशा नहीं रहेगी, एक दिन बुढ़ापा आएगा। लेकिन आनंद का अपोजिट बताओ मेरे को, बताइए। आनंद का क्या अपोजिट है? विलोम शब्द बोलते हैं जिसको, है? मेरा तो आपने लगा दिया, आनंद तो अपनी जगह आनंद है। अच्छा, कुछ लोग परमानंद बोल देते हैं, उसका अपोजिट तो नहीं है वो तो उसका बहुवचन है ना? आनंद का अपोजिट आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे मैंने बताया था कि 5 प्रकार के दुख हैं, छठा दुख इसने नहीं बताया अभी तक, वैसे ही आनंद का अपोजिट है ही नहीं संसार में। क्योंकि आनंद, पता है आपको, आनंद इस संसार, इस अलौकिक संसार का शब्द नहीं है। आनंद जो है वो अलौकिक संसार का शब्द है। हम लोग बोल तो देते हैं यहाँ पे, जैसे कोई किसी से पूछोगे ना, एक बार हम जो है, जब ये राम मंदिर नहीं बना था तो हमें वहां अयोध्या जाने का अवसर मिला था, जब वो उसमें जो है उसमें थे भगवान, टेंट में थे, तो वहां पे 3 जगह पर सिक्योरिटी लगी हुई थी। तो हम धोती कुर्ते में थे, हम बिहार के लिए जा रहे थे प्रचार के लिए, 2017 की बात है। तो सबसे पहले पुलिस वाले, तो पुलिस वालों को बोला हमने, हरे कृष्णा, बोला हरे कृष्णा। और मैंने कहा जी सब आनंद है? हाँ जी आनंद है। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो, तुमको काहेगा आनंद? अंदर से पसीना तुम्हारा निकल रहा है, 8-8 10 घंटे की ड्यूटी दे रहे हो, ये आनंद है कोई? लोग आनंद का मतलब ही नहीं समझ सकते। आनंद का अपोजिट है ही नहीं, क्योंकि आनंद एक ऐसा चीज है जो आता है तो जाता नहीं, जो आता है तो जाता नहीं, और जो आगे चला गया वो आनंद नहीं, वो सुख था। वो क्या था? यस। इसलिए आपने देखा होगा कई बार हम लोग जो है जैसे मार्ग पर लगे हुए हैं, हम 1-1 घंटा 2-2 घंटा नाच भी लेंगे, खूब पसीना भी बहाएंगे, लेकिन बाहर आके फिर वही दुनिया शुरू हो जाती है, वो निंदा चुगली ये सब शुरू हो जाता है, नहीं होता है? अगर आनंद में होते, आनंद में बताया ना आपको, तो 3 गुणों से ऊपर उठा हुआ है, वो असली आनंद में है। इसलिए आनंद जो है लोग गलत बोलते हैं, खूब आनंद आया। जैसे लोग एसी में बैठे होंगे ना और बाहर आए तो कैसा रहा मौसम? अंदर तो बड़ा आनंद आया, आनंद नहीं था, सुख था, वो बाहर आके फिर वही गर्मी लगेगी। तो आनंद जो है वो संसार का शब्द नहीं है। तो मैं महाराज की बात बता रहा था, जो हम जब मॉरिशस के लिए जा रहे थे तो महाराज का योगम क्षेमम हो रहा था, वो हमारे साथ भी होगा करके वो मैंने जो है नोटिस कर लिया कि हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन हमें वही चीज करनी पड़ेगी जो महाराज कर रहे हैं। तो महाराज जो है, जब हम यहाँ से गए तो बॉम्बे एयरपोर्ट से होते हुए, तो बॉम्बे एयरपोर्ट पे हमें लाइन पे खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ी। जब बाहर जाते हो ना, डोमेस्टिक फ्लाइट में तो नहीं होता है, लेकिन जब इंटरनेशनल फ्लाइट में जाते हो तो आपको इमिग्रेशन में लंबी लाइन लगती है, फिर एक सामान की चेकिंग होती है, अगर किसी ने अनुभव किया होगा तो हमें लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ी। महाराज के साथ हमारा भी जो है, अच्छा मैं उन दिन बिल्कुल बाल साफ करके गया था, तो वो जो है पासपोर्ट में फोटो कुछ और बाल काटने के बाद शक्ल कुछ और हो गई थी। तो वो इमिग्रेशन वाला कभी फोटो देखे, कभी मेरे को देखे, ऐसे। महाराज ने इशारा किया कि हाँ मेरे साथ है, अच्छा ठीक है जाओ। हम सीधे पहुंच गए आगे। और जब हम मॉरिशस एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर अनाउंसमेंट आ गई,
अंदर वो लाउड स्पीकर होते हैं ना, अनाउंसमेंट आ गई कि हिज होलीनेस नौकेंद्र महाराज ही इज कमिंग फ्रॉम इंडिया अलोंग विथ हिज 3 डिसाइपल्स। हम 3 लोग जा रहे थे उनके, तो अनाउंसमेंट आई अंदर से, ही इज कमिंग अलोंग विथ हिज 3 डिसाइपल्स, और भी 3 शिष्य के साथ आ रहे हैं, प्लीज कम इन द वीआईपी लॉन्च, नो नीड टू स्टैंड इन द क्यू। आपको लाइन पर लगने की जरूरत नहीं है, आप सीधे वीआईपी लॉन्च में आ जाइए। अच्छा, हमारा बैग भी पता नहीं कहाँ है, हमें पता नहीं, नहीं तो वहां बैग लेने के लिए जाना पड़ता है, बेल्ट घूमती है। हम सीधे वीआईपी लॉन्च में पहुंच गए, हम वहां गए तो हमारा बैग भी आ गया, पासपोर्ट पे ठप्पा लग के भी आ गया। योगम क्षेमा महाम्यम हो रहा था यहाँ पे। अच्छा, वो जो वीआईपी लॉन्च वाला कमरा था उसके बाहर शीशा लगा हुआ था, ग्लास लगा हुआ था, बाहर उनके शिष्य जो है इंतजार कर रहे थे कि महाराज आ गए करके, और कोई 2-3-4 गाड़ियां दिख रही थी, और सब BMW और मर्सिडीज गाड़ी, बड़ी गाड़ियां, और सबने माला ले रखी थी। हम जैसे महाराज बाहर आएंगे सबको महाराज को माला पहनाना है। अब हम बाहर गए, बाद में तो बाहर सबने महाराज को माला पहनाई, 1-2 माला हमको भी पहना दी, योगम क्षेमम हो गया। उसके बाद गाड़ी में लेके गए, सीधे करीब 40 किलोमीटर दूर था शहर मॉरिशस का, लेके तो वहां फिर वो वीआईपी गेस्ट हाउस था, वहां जाके फ्रेश होने के बाद बोला जाओ प्रसाद पाओ, 56 भोग खूब खाया। शाम को फिर प्रोग्राम था महाराज का, और प्रोग्राम में गए तो वहां पे शाम को खाया फिर 56 भोग, योगम क्षेमम महाम्यम। अच्छा, खूब 15 दिन एंजॉय किया हम लोगों ने। वापस जब आ रहे थे तो सबने लिफाफा तो पकड़ा था ना, हर कोई महाराज को देते हैं, 1-2 लिफाफा हमको भी दे दिए। तो योगम क्षेमम हो रहा था ना, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि महाराज जो थे वो 500 प्रकार के भय से मुक्त हैं और 3 गुणों से ऊपर उठे हुए हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर था वो यही था कि भीत राग भय क्रोधा मनमय मां उपासकता बहु ज्ञान तपस्या भूता मद भाव मांगता। तो उसके बाद जो है, अच्छा वापस आए, सुना क्या हुआ, वापस आए तो बॉम्बे से महाराज जो है उनको जल्दी जाना था, वो फ्लाइट से जम्मू के लिए चले गए, और हम जब आए तो हमारी जेब बिल्कुल एम्प्टी, 1 पैसा नहीं जेब में। अब जो है वहां से ट्रेन पकड़ के दिल्ली आना था, तो अब हमने सोचा कैसे आए, जेब में पैसे भी नहीं थे हमारे पास, पासपोर्ट था, कपड़े थे। हम बैठ गए ट्रेन में और जब करते रहे, और आप यकीन नहीं करोगे, दिल्ली आया, हमें जो है टीटी ने पूछा ही नहीं कुछ टिकट कहाँ करके। उस टाइम हमारा योगम क्षेमम हो गया था। तो जो है भय से जो मुक्त हो जाता है, और जो राग से, संसार के प्रति जो राग है उस राग से भी मुक्त हो जाता है, और क्रोध से जो है मुक्त है, वो भगवान बोलते हैं वो मेरे को प्राप्त करता है। एक श्लोक आता है श्रीमद् भगवद गीता का ही, चतुर्वर्णी माया सृष्टि गुण कर्म विभाग सौ, ये भी आपने सबने सुना होगा ना, चतुर्वर्ण्यम माया सृष्टि गुण कर्म विभाग सौ। तो हमारे जो समाज में हम लोग बोलते हैं ना कि ये शेड्यूल कास्ट है, ये एसटी है, ओबीसी है, बहुत बोला जाता है, सुना है आप लोगों ने। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि जो है चतुर्वर्णी माया सृष्टि गुण कर्म विभाग सौ, लेकिन वो कर्मों के अनुसार, कर्मों के अनुसार जो है वो उनका विभाग किया गया है। पहले गुरुकुल होता था, गुरुकुल में मैंडेटरी था बच्चे को, जैसे बड़ा हुआ छोटा 5-6 साल का, उसको गुरुकुल भेज दिया जाता था। तो गुरुकुल में गुरु जो है वो परीक्षा करता था, वो देखता था कि ये बच्चे में क्या गुण है। जैसे आपने देखा होगा चाणक्य ने जो है किसको तैयार किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य में उसने वो लक्षण देखे थे, इसलिए उन्होंने घनानंद को जो है चैलेंज किया था, वो गुरु देखे उसको ट्रेनिंग दी थी। वैसे जो है आपका गुरु जो है वो देखता था कि इसके अंदर जो है लक्षण देख रहे हैं कि ये जो है शांत स्वभाव का है, ज्ञान की बात कर रहा है, तो उसको बोलते थे कि बेटा तू आगे जाके ब्राह्मण का काम करियो। और किसी के अंदर जोश देखा है ना, बोला कि ये क्षत्रिय बन सकता, तो उसको वो भाला चलाना, धनुष बाण ये सब चलाना सिखाते थे।
और किसी को दिखाते थे कि वन टू का फोटो करने में एक्सपर्ट है, तो ये वैश्य, तू धंधा कर। और कुछ उदासीन होते थे, क्या होते थे? उदासीन। तो हमारे जो ये 4 प्रकार के जो वर्णाश्रम है, कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मीन्स होता है शिक्षक, क्या होता है? शिक्षक। और शिक्षक को अगर आप जो है, हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, और उसके बाद क्या आता है? क्षत्रिय। क्षत्रिय, ब्राह्मण होता है शिक्षक, क्षत्रिय क्या होता है? रक्षक, वैश्य होता है पोषक, और शूद्र होता है सेवक। तो शूद्र जो है, आज की डेट में जो लोगों ने भ्रम फैला रखा ना, इससे हमको जो है और इजी हो जाएगा समझना। वो सुना रहे थे एक बार की जो है, क्योंकि ये श्लोक में उस श्लोक के साथ जो है रिलेट इसलिए कर रहा हूं, मैं बताऊंगा आपको अभी। क्योंकि एक बार महाराज जी सुना रहे थे कि पहले जमाने में क्या होता था कि जब राजा होता था, अब तो ये लोकतंत्र आ गया है, तो राजा जो है उसके मन में, किसी देश का राजा था, भारत में था किसी राज्य का, उसके मन में इच्छा जागी कि मैं जो है रामायण सुनने की इच्छा जागी। तो उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा करी कि जाओ, जितने भी राज्य में ब्राह्मण है जो अच्छी रामायण करता है उसको लेके आओ, मैं रामायण सुनूंगा। तो सेवक गए और उस राज्य के गांव से जितने ब्राह्मण से सबको पकड़ के ले आए। बोलो चलो भैया, राजा ने बोला है कल आपको रामायण सुनानी महाराज को, और रामायण ने बोला है, महाराज ने बोला है कि जो अच्छी रामायण सुनाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो ये जो आ रहा है ना, जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जन्म से नहीं, कर्म से, वो मैं बता रहा हूँ आपको। जबकि वो ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे, वो 3 भाई थे। एक बड़ा भाई जो था वो कलेक्टर था, और 2 भाई जो थे सीधे साधे गांव के किसान थे। और कलेक्टर तो अपनी ड्यूटी पर था, उन दोनों को पकड़ के ले गया। अब वो दोनों भाई जो है रात को रिहर्सल कर रहे थे। तो एक भाई दूसरे भाई को बोलता है कि भाई रजुआ पूछी तो क्या बताई, है ना? तो राजा पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं, कभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। बताओ, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ जिसने आज तक रामायण नहीं खोली। तो दूसरा ही बोलता है कि भाई जौन तुम्हारी हालत सोई हमारी हालत। तो ये बात जो था, उस सेवक घूम रहा था, उसने जब ये बात सुनी तो उसके कान में बात गई। उसको ऐसा लगा कि ये जो है राजा को शायद कुछ अपशब्द कह रहा है। वो पकड़ के ले गया और राजा को बोला, महाराज जी आपको कुछ गाली कुछ दे रहे थे। और राजा ने बोला अंदर करो इनको, और अंदर कर दिए। अंदर कर दिए तो कुछ दिन हो गए थे, वो घर नहीं आए। तो उनके माँ बाप ने बोला, जो कलेक्टर घर आया, तो कलेक्टर को बोला, बेटा वो कई दिन से गए हैं, वो वापस नहीं आए, राजा के आदमी आते पकड़ के ले गए। वो होशियार था, कलेक्टर हो गया था। वो गया तो उसने दोनों भाई को बोला कि क्या बात है, तुमने कौन सा अपराध कर दिया जो तुम लोग छोड़ नहीं पा रहे, अब अंदर हो गए? बोला भैया कुछ नहीं, हम तो ऐसी बातें कर रहे थे कि रजुआ पूछी तो क्या बताई, इसने बोला जौन तुम्हारी हालत हुई हमारा, इससे ज्यादा कुछ बोला नहीं है, हमें पकड़ के लेंगे। तो तुरंत दिमाग लगाया, ब्राह्मण दिमाग, ब्राह्मण बुद्धि ना, तुरंत दिमाग लगाया। अच्छा ठीक है, राजा के पास गया तुरंत, बोला महाराज आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मेरे भैया दोनों रिहर्सल कर रहे थे। एक भाई कर रहा था कि जो है रजुआ पूछी तो क्या बताई। महाराज जब भगवान राम को वनवास हो रहा था, वनवास का उन्होंने जो है वचन तो दे दिया, लेकिन उनको बहुत इस बात का मलाल हुआ। यही हुआ था ना, बहुत रोए थे महाराज। वो नहीं चाहते थे कि भगवान राम को वनवास होए। तो उन्होंने, जो उनका जो सेवक था, जिसको बोला था कि बॉर्डर तक छोड़ के आना है, क्या नाम था उसका? सुमन था, क्या नाम था? सुमन। सुमंत को बोला, कान में बोला कि इनको लेके जा और बॉर्डर से वापस ले आइए, जिस घोड़ा गाड़ी में ले गए होंगे। ठीक है महाराज। सुमंत गया और जहां सीमा लगती थी, सीमा तक ले गए, वहां से वापस ले आया। जैसे वापस मोड़ा तो भगवान ने, राम ने रोक दिया, बोलो रुको रुको, कहाँ वापस लेके जा रहे, तुम यहाँ से जाओ, हम यहाँ से आगे निकल जाएंगे। बोला नहीं महाराज, मैं महाराज का आदेश है कि आपको वापस लेके आना है। बोला नहीं नहीं आप जाओ, मैं आ जाऊंगा। तो सुमंत को
बात मानी नहीं भगवान राम ने, भगवान राम चले गए। सुमंत वापस अकेला आ रहा तो मन ही मन सोच रहा है राजा दशरथ के बारे में कि रजवा पूछी तो का बताई। तो जो है, तो कलेक्टर ने राजा को बोले महाराज वो तो जो है अयोध्या कांड की बात कर रहे थे कि रजवा पूछी तो का बताई, और इसकी रिहर्सल चल रही थी और आपने उनको अंदर कर दिया। तो राजा ने बोला अच्छा ये बात थी, ठीक है उसको ले जाओ। महाराज दूसरे को भी छोड़ दो। बोलो नहीं दूसरे को नहीं छोड़ूंगा। बोला महाराज वो भी सुन लो, दूसरा भी रिहर्सल कर रहा था। कौन सी रिहर्सल? बोला कि जब भगवान राम जब वन वन भटक रहे थे माँ सीता को ढूंढने के लिए, तो हनुमान जी के माध्यम से जब वो सुग्रीव को मिले, तो सुग्रीव जो है, तो भगवान राम ने बोला कि आप जो है हमारी सीता का पता करो, आप उनको ढूंढ के लाओ। तो युधिष्ठिर जो सुग्रीव थे उन्होंने हाथ जोड़ी, बोला कि महाराज आपकी पत्नी को रावण ले गया, मेरी पत्नी को बाली ले गया, जो तुम्हारी हालत सोई मेरी हालत। तो महाराज वो तो किष्किंधा कांड की बात कह रहे थे। वो राजा बोलता अच्छा ये बात थी कि महाराज यही कह रहे थे, तो छुड़ा के लिए आया। तो ये जो राधा गोविंद जी महाराज बता रहे थे, उनकी लेक्चर में सुन रहा था, मेरे अपने ये वो बता रहे थे। तो वहां पर ये कहना चाह रहे थे कि भाई ये जो कास्ट सिस्टम जो बनाया आज की डेट में ना, इसलिए भगवान ने बोला कि चतुर्वर्ण में सृष्टि गुण कर्म विभाग सौ। तो जो है जो लोग जो है आज बिल्कुल घोर तमोगुणी हो गए हैं। देखो ना आज जो है कुछ लोग जो है राज्यों में देख रहे होंगे आप, वो सब जो है बर्थ बाय बर्थ भी और कर्म से भी शूद्र हैं, और कहां बैठे हैं? सुप्रीम हो गए और देश के राजा बन गए और राज्य के अपने अपने राज्य के राजा हो गए। तो वो राज्य कैसे चलाएंगे? सोच जरा। इसलिए जो ये वैमनस्यता जो फैल रही है, इसलिए फैल रही है क्योंकि भगवत गीता न किसी ने खोली न पढ़ के देखी। लोग लाल कपड़े में लपेट के रखे हुए और रोज हाथ जोड़ के चले जाते हैं घर पे। 10 मिनट का समय नहीं होता लोगों के पास। तो हमारा जो आज का सब्जेक्ट था वो ये था, इसमें मेन जो हम जैसे बात कर रहे थे वो भय के ऊपर था। तो भय हमारा कैसे मुक्त, भय से कैसे मुक्त होंगे हम लोग? जब हम लोग भगवान को, ये शरणागत तो हर कोई बोलता है कि मैं शरणागत हो गया हूँ, या वो प्रार्थना करता है रोज कि प्रभु, जाके कान भी पकड़ेगा। हमने कई लोगों को देखा है, तो जाएंगे चुप्पी से कान पकड़ते भगवान के सामने, जैसे वो क्रिश्चियन लोग करते हैं ना। उनको बताया गया है अपने उनके उसमें मजहब में कि आप हफ्ते भर जो भी गलतियां करते हो, संडे को आकर के माफी मांग लो, फिर दोबारा फिर गलतियां कर सकते हो। लोग गंगा स्नान करने खूब जाते हैं ना गंगा स्नान करने। अरे वो तो गंगा स्नान करके उनको फल नहीं मिल पाता। चार्ज नहीं हो रखा क्या? अरे बोल। गंगा स्नान करने तो खूब जाते हैं। अच्छा चलो मैं जोर से बोलता हूँ, अगर आवाज नहीं आएगी तो बता देना। अरे बोल, मैं जोर से बोल सकता हूँ। आप लोग सामने आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा 5-7 मिनट का और, 8:45 तक का टाइम है ना। आवाज आ रही पीछे तक? लोग जो है हरिद्वार नहाने जाते हैं, लेकिन हरिद्वार जाने के बाद उनको ये लगता है कि हमें गंगा स्नान करने के बाद हमें जो है क्या मिल जाएगा, हमारे पापों से हमको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जो है जाने नहाने के बाद जो है, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद अगर आप वहां माँ गंगा से ये जो प्रार्थना करते हो कि हे मैया, मैं आज के बाद बाहर जाकर के झूठ नहीं बोलूंगा, तो आपको कृपा मिलेगी। वहां तो हाथी स्नान करते हैं लोग, जाते हैं लेकिन वापस आके फिर वही अपराध करते हैं, इसलिए उनको वो फल जो मिलना है वो नहीं मिलता है। अच्छा मेरे को एक बात और याद आ गई, उसके बाद फिर हम वाणी को विराम देंगे। कोरोना काल जब आया था ना, ये सबने झेला है। तो कोरोना काल में एक भक्त हैं वैशाली के, हमारे काफी पुराने भक्त हैं। तो ये भय की बात मेरे को फिर याद आ गई। एक वो काफी सालों से, मेरे ख्याल 20 साल से वो मन को देख रहा हूं मैं उनको। कई बार उन्होंने प्रवचन भी बहुत कर रखे हैं।
लेकिन कोरोना काल में जब उनको कोरोना हुआ था वो भर्ती हो गए थे, लेकिन वो इतना भयभीत थे, क्योंकि 3 गुणों वाली बात आ रही है ना, 3 गुणों से मुक्त नहीं हुए। तो भागवत में भी एक श्लोक आता है कि यथा यही को अमुष्म को काम लंबट हो सुतेषु दारेषु धनेषु चिंतयन संकेत विद्वान कुकलेरत्याद यस्तस्य यत्नः श्रमेव केवलम। उसमें लिखा हुआ है कि अगर जो है ये भौतिक संसारी लोग जो अपने परिवार से, अपने पैसे से, अपने शरीर से जो इतने अटैच्ड हैं, इतना मोह है, वो अपने इस मलमूत्र वाले थैरे को जो है शरीर को त्यागने में इतने भयभीत रहते हैं। और अगर जो है ये जो है मार्ग में जुड़ा हुआ कई सालों से जो भागवतम का श्रवण कर रहा है, पठन कर रहा है, पाठन कर रहा है, वो अगर उसके अंदर भी यही लक्षण पाए जा रहे हैं तो श्रम एवं केवलम। तो उनको देख के मेरे को याद आ रही है, जो हम उनको फोन किया, क्योंकि अस्पताल आने का मौका जो है किसी को आने नहीं दे रहे थे, तो फोन किया, प्रभु जी आपकी हालत कैसी है अभी? तो तुरंत फोन पर हो गए, प्रभु जी अब मैं जा रहा हूँ, मैंने प्रार्थना करना। अब मैंने कहा प्रभु रो क्यों रहे हो? प्रभु जी अभी जाने का समय तो नहीं हुआ था मेरा। तो संकेत विद्वान कुकले रहते हैं यसे समय केवलम। तो क्योंकि ये चीज तुरंत जो है दिमाग में आ जाती है। तो जो भय वाली बात आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा भय कौन सा है? मौत का भय। कौन सा? मौत का भय। मरना कोई नहीं चाहता है। आप देखना जिसको ना जो है फोबियो होता है ना, फोबियो, कई बार अगर आप समुद्र में गए होंगे, आपको क्रूज में जाने का अगर समय मिले ना, क्रूज में जाने का समय मिले, आप देखना जब आप नीचे देखोगे ना उसकी गहराई देख करके तो डर लगता है। ये हमने अनुभव किया है, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। ये फोबियो होता है। तो वैसे ही जो है भक्त के अंदर जो है वो फोबियो मरणांत तक खत्म नहीं होता है, मौत का भय। तो आज हमारा सब्जेक्ट यही था कि भय से मुक्ति हमें मिल सकती है, बस एक ही काम करना है। कौन सा काम? इतना जप कर की, मेरे साथ बोलिए, इतना जप कर की हद कर दे, यमराज भी अपना खादा रद्द कर दे। बस ठीक है। तो एक बार कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।